समाधान। बोलिए 1008 श्री संभवनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। बंधुओं, सिद्धवरकोट सिद्ध क्षेत्र में विराजित पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में उनका सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान आज एक बार पुनः हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे, अभी तक हम मुनिश्री के कृतित्व की चर्चा कर रहे थे, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे व्यक्तित्व की, उनके विचारों पर प्रकाश डालेंगे एक एक महत्व विषय पर। आज का विषय है हमारा राजनीति, धर्म और समाज। इन तीनों का चोली दामन का साथ है, ये तीनों एक दूसरे में रचे बसे हैं। राजनीति तो सिर्फ मनुष्य ही करते हैं और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वर्तमान में तो धर्म भी व्यक्तिगत से ज्यादा समूह में होता है। मुनिवर का कहना है कि प्राचीन काल में राजनीति सिर्फ राज्य घरानों तक ही सीमित थी, लेकिन आज लोकतांत्रिक युग में यह जन जन तक पहुंच गई है। हर कोई राजनीति और राजनेताओं के संपर्क में है। आज राजनीति के मायने तो सिर्फ षड्यंत्र, घात प्रतिघात और एक दूसरे को नीचा दिखाना रह गए हैं, जबकि राजनीति तो वह नीति होती है जिसमें प्रजा के पालन की भावना, जनहित के कार्यों का निर्धारण और किसी राष्ट्र की संप्रभुता, उसकी सुरक्षा और उसके विकास की बातें राजनीति से निर्धारित होती है। यदि राजनीति का यही मूल स्वरूप हमें वापस प्राप्त करना है तो मुनिश्री का कहना है कि उसमें धर्म का मिश्रण होना चाहिए। राजनीति और समाज दोनों यदि एक रथ के पहिए हैं तो धर्म उसकी धुरी है। धर्म के प्रभाव से ही दोनों जनहितैषी हो सकते हैं। राजनीति में धर्म तो आवश्यक है, लेकिन धर्म में आज की राजनीति बंटाधार कर देती है। समाज तो व्यक्तियों से मिलकर बनता है और व्यक्तियों के समूह पर नियंत्रण भी तो धर्म के अंकुश से हो सकता है। तो गुरुवर का यही कहना है कि राजनीति धर्म नीति के अनुरूप हो और हमारा समाज सभ्य और सुसंस्कारित हो सकता है। तो ऐसे ही सत्य, सद और प्रेरणादायक विचारों के संवाहक पूज्य मुनिश्री को मैं नमन करता हूं और एक बार पुनः आज यहाँ ऊपर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे सभी श्रद्धालुओं को पुनः एक बार गुरुदेव के पावन सानिध्य में लेकर चलता हूं। इस सामूहिक आशीर्वाद के द्वारा आप मेरे साथ दोहराएंगे। पूज्य गुरुवर नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुवर, आज का सत्र आपके आशीर्वाद और आज्ञा से प्रारंभ कर रहा हूं ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से। प्रथम प्रश्न है प्रियम लवी जैन इंदौर से, त्रैबार नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं गुरुवर कि आत्मविश्वास व मनोबल मनुष्य को सफलता के शिखर पर ले जा सकते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ यदि अति शब्द जुड़ जाए तो मनुष्य को असफलता के गर्त में भी पहुंचा देते हैं। तो गुरुवर, हम इस पर कैसे नियंत्रण करें? देखिए, अति सर्वत्र वर्जित, कहीं पर भी हो, आत्मविश्वास हो या स्वतंत्रता की बात हो, हर चीज़ें अपनी मर्यादा में ही शोभा देती है। नदी जब तक अपने तटों के मध्य मर्यादित होकर के बहती है, हम सबके प्राणों का आधार बन जाती है, और वही नदी जब अपनी मर्यादाओं को तोड़ देती है तो बाढ़ की विभीषिका बनकर हम सबके लिए काल बन जाती है। तो मनुष्य को चाहिए हर चीज़ को उसकी सीमा के अनुरूप रहे, अति से सब जगह बचे। नीति ही है अति सर्वत्र वर्ज्य, और ये तभी संभव होगा जब मनुष्य अपनी हमेशा समीक्षा करेगा, आत्मसमीक्षा करेगा, अपना अंतर विश्लेषण करेगा, और जहाँ भी अति है अपनी प्रेरणा से उसे नियंत्रित करेगा। गुरुदेव, अगला प्रश्न है नवीन जैन आसाम सिलचर से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, कुछ लोगों की नज़र हमेशा ब्रांडेड चीज़ों पर रहती है। वे हमेशा यह देखते हैं कि यह आइटम ब्रांडेड और महंगी होगी तो ही अच्छी होगी, चाहे कपड़े की बात हो, जूते या कॉस्मेटिक, सब में ब्रांड देखते हैं। लेकिन जब खाने पीने की बात आती है तो ये ब्रांड बिल्कुल भूल जाते हैं और ठेले आदि पर भी चाट, पानी पूरी, मोमोज वगैरह खाने लग जाते हैं। उनका ब्रांड वहीं आकर खत्म हो जाता है। तो गुरुदेव, लोगों की ये दोहरी सोच कैसी है? कृपया समाधान करें।
देखिए, पहले तो मैं जो ज़्यादा ब्रांडेड की बात सोचते हैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि भैया ज़िंदगी भर ब्रांडेड की बात सोचते हो, ध्यान रखना कफन का अभी तक कोई ब्रांड नहीं आया। एक दिन तो तुम्हें कफन से लपटना है। वस्तुतः ये आज की बढ़ती हुई उपभोक्तावादी मनोवृत्ति का परिणाम। कंज्यूमरिज्म ने जब से अपने पांव पसारे हैं तब से मनुष्य का ध्यान इनकी तरफ बढ़ गया है। जहाँ तक ब्रांडेड वस्तुओं के उपभोग की बात है, वह भी मार्केटिंग के बेस पर चलता है, उपयोगिता के बेस पर नहीं। हमें किसी भी वस्तु का चुनाव उसकी उपयोगिता को देखकर करना चाहिए, केवल ऊपरी चमक और ऊपरी पैकिंग देखकर नहीं। इसके परिणाम बड़े भयानक आते हैं, इससे बचना चाहिए। लेकिन आपने एक बात जो कही कि सब चीज़ ब्रांडेड है पर सड़क के किनारे खोमचे में खड़े होते हैं, उसका कोई ब्रांड नहीं देखते। मैं मानता हूँ कि लोग उसमें भी ब्रांड देख कर के ही जाते हैं, किसका नाम अच्छा चल रहा है। हर गांव शहर में खोमचे वाले में भी सब खोमचे वाले समान रूप से प्रसिद्ध नहीं होते। किसी के यहाँ लाइन लगी होती है और किसी के यहाँ कोई पूछता भी नहीं। तो अलग अलग है। मैं अजमेर में जब चातुर्मास था तो वहाँ कहते थे कि एक कचौड़ी वाला है, शंकर कचौड़ी वाला, वो करोड़पति बन गया है। लोग नाम लेकर के उसके पास जाते थे। तो ये भी एक ब्रांड की बात है। लेकिन एक बात कहता हूँ, ब्रांड के पीछे भागने वाले लोग ऊपरी चमक से प्रभावित होते हैं, गुणवत्ता को नहीं देखते। आप नाम और चर्चा सुनकर आकर्षित हो रहे हैं, पर ये तो देखिए कि जो खा पी रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए कितना हितकर है, उसके बनाने की प्रक्रिया क्या है। पर जब चटोरापन होता है ना, तो कहते हैं मनुष्य जब इंद्रिय लालसा का शिकार बन जाता है तो ब्रांड की जगह बैंड बजा लेता है। उसकी बैंड बज जाती है, वो अंदर से टूट जाता है। यहाँ संयम चाहिए, आत्मनियंत्रण चाहिए। ये जब तक घटित नहीं होगा तब तक जीवन में स्थायी बदलाव संभव नहीं। गुरुदेव, लता जी गंगवाल गया बिहार से नमोस्तु करते हुए अपनी जिज्ञासा रख रही हैं कि गुरुदेव, शिष्टाचार का अर्थ, परिभाषा, शिष्टाचार के सिद्धांत और शिष्टाचार का व्यवहारिक रूप क्या है, कृपया समाधान करें। शिष्टाचार का अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत और व्यवहारिक रूप, माने पूरा एक वक्तव्य शिष्टाचार पर दे दो, है ना। इन सब चीज़ों को आप पुस्तकों से पढ़ सकते हैं। शिष्टाचार के विषय में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। सबसे पहले हम शिष्टाचार शब्द के अर्थ को देखें। शिष्ट और आचार से शिष्टाचार बना। शिष्ट का मतलब होता है शिक्षित, संस्कारित, सभ्य पुरुषों का जो आचरण होता है उसको बोलते हैं शिष्टाचार। शिष्ट पुरुषों का आचरण, सभ्य पुरुषों का आचरण, संस्कारित पुरुषों का आचरण, वो शिष्टाचार शब्द का अर्थ है। आपने पूछा है शिष्टाचार की परिभाषा क्या है, तो मैं यही कहूँगा, योग्य और अयोग्य का विचार करते हुए सत्पुरुषों के द्वारा जो व्यवहारिक आचार अपनाया जाता है उसका नाम शिष्टाचार है। और शिष्टाचार का मतलब एक दूसरे के साथ परस्परता, बंधुत्व, प्रेम, आत्मीयता जैसे मूल्यों का संवहन करते हुए समरसता मूलक जीवन जीना, ये हमारे शिष्टाचार का मूल अर्थ है। आपने पूछा है शिष्टाचार को व्यवहारिक जीवन में कैसे अपनाएं। दरअसल हमारे व्यवहारिक जीवन को संतुलित करने के लिए ही शिष्टाचार की बात। अगर मनुष्य के अंदर शिष्टाचार नहीं है, आप लोग बोलते कटसी भी नहीं, ये वो इसी का अर्थ है। अगर शिष्टाचार का पालन नहीं करेंगे तो आपका व्यवहार बड़ा रूखा और नीरस बन जाएगा। ऐसी बेरुखी और नीरसता भरी स्थिति में कोई किसी को लाइक भी नहीं करेगा। इसलिए हमें शिष्टाचार को बहुत अच्छे से अपनाना चाहिए। जो मनुष्य शिष्टाचार का जितना अधिक अच्छे से पालन करता है उसका जीवन व्यवहार
उतना निर्मल और पवित्र बनता है। गुरुदेव, कशिश जैन जयपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी जिज्ञासा रख रही हैं कि नए घर में दीपकों द्वारा भक्तामर का पाठ किया जा सकता है, और क्या नए घर में दीपकों द्वारा भक्तामर का पाठ करना गलत है या सही? इसका हमारे ग्रंथों या शास्त्रों में कोई उल्लेख है क्या? देखिए, हमारे शास्त्रों में इतना तो विधान आता है कि जब गृह प्रवेश करे तो पहले घर की शुद्धि करे, वास्तु की शुद्धि करे। लोग व्यवहार में उसे वास्तु पूजा कहते हैं, यानी विधि विधान पूर्वक आप घर में जाए तो उसमें पूजा पाठ अनुष्ठान होता है, हवन आदि भी करते हैं। तो जो पूजा पाठ अनुष्ठान के अंग है उसमें अगर भक्तामर आदि का प्रयोग करते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं। गुरुदेव, अभिषेक पाटनी कानपुर से अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अभी 2-3 दिनों में 2 बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटनाएं देश में घटित हुई है। छोटी छोटी बच्चियां, अलीगढ़ में एक 2.5 साल की बच्ची और भोपाल में 7 साल की बच्ची के साथ, अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। तो वो अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, क्या भारत के संस्कार इतने गिर गए हैं कि हमारे यहाँ, जबकि वो राम और महावीर का देश है, गुरुओं का देश है, तो वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। तो इस संबंध में गुरुदेव आप हमें क्या मार्गदर्शन देंगे? वस्तुतः ये घटनाएं बहुत ही क्रूर घटनाएं हैं और निंदनीय घटनाएं। इसे मैं बर्बरतापूर्ण कृत्य के रूप में देखता हूँ। विडंबना ये है कि आए दिन कड़े कड़े कानूनी प्रावधानों के उपरांत भी इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। मेरी मान्यता यह है कि कानून से इस पर अंकुश लगाना संभव नहीं है। लोगों की सोच को बदलने की आवश्यकता है, संस्कारों को जगाने की जरूरत है। आज की बदलती हुई जीवन शैली में लोगों की हवस बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। हमें उस मूल को पहचानना होगा। वर्तमान की शिक्षा की जो व्यवस्था है वह भी इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने में एक कारण बन रही। हमें उसकी समीक्षा करनी चाहिए। लोगों के अंदर उनकी सोच को बदलना चाहिए, जिसमें हमारे यहाँ कहा परदारेषु मातृवत। हमारे यहाँ दृष्टि की पवित्रता रखने की प्रेरणा दी गई और कहा गया अपनी स्त्री के अतिरिक्त संसार के हर स्त्री को माँ, बहन और बेटी के समान देखो। लेकिन वर्तमान में जिस तरह की प्रवृत्ति बन पड़ी है उसमें हमारी सारी रिश्तों की पवित्रता भी संदेह के घेरे में आ गई। ये लोग इस तरह के हवस के शिकार बन रहे हैं। हमें इसकी जड़ तक जाना होगा और मनुष्य की इस अंदर की जो दुर्वृत्ति है इसे जड़ मूल से हटाने का उपक्रम करना होगा। तब हम कुछ खास कर सकते हैं, और ये तभी संभव है जब हम आध्यात्मिक जागरण करें, लोगों की चेतना को जागृत करें। वर्तमान के शिक्षा संस्थानों में भी इस बात को अच्छे से पढ़ाया जाए, समझाया जाए, लोगों को अपने जीवन की सीमाओं का बोध कराया जाए, ताकि लोग इस तरह की दुष्कृत्यों से बच सके। वर्तमान में सोशल मीडिया और अन्य जो आपके जाकर के मीडियाज हैं, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, इंटरनेट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, उनमें मनुष्य को ऐसी यौनोत्तेजक चीज़ें परोसी जा रही है जिसके कारण लोग अपना आत्मनियंत्रण खो रहे हैं और इस तरह हवस के शिकार बन रहे हैं। हमें वहाँ बहुत सजग और सावधान होकर के चलना है और जीवन को उसी तरह दिशा बनानी है। समाज में एक जागरूकता का शंखनाद होना चाहिए। वस्तुतः जब कभी भी ऐसी बातें सुनने को मिलती है तो हमारा मन बहुत ज़्यादा लज्जा से भर जाता है। क्या ये वही भारत है जहाँ से सारे विश्व को आत्मवत सर्वभूतेषु का संदेश दिया गया? क्या ये वही भारत है जहाँ परदारेषु मातृवत का संदेश दिया गया? ये बहुत बड़ा पतन है, पूरी मानव जाति का पतन है। हमें ऐसी घटनाओं को हतोत्साहित करना चाहिए। जो इस तरह की घटनाएं करते हैं उनको हमें सामाजिक रूप से मान्यता नहीं देनी चाहिए। साथ ही कानूनी कार्यवाही में भी हमें सहायक बनना चाहिए। प्रशांत जी पाटनी झालरा पाटन से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, जब तक जिंदगी की गाड़ी पटरी पर चलती है हम सोचते हैं कि हम कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो सच सामने आता है कि
जिंदगी की गाड़ी कोई और ही चला रहा है, तो ऐसा क्या करें कि स्टीयरिंग हमारे कंट्रोल में ही रहे। बहुत अच्छी बात है। जब तक गाड़ी पटरी पर रहती है तो लगता है कि हम कुशल चालक हैं, और जब गाड़ी पटरी से उतरती है तो हमें लगता है कि इसका चालक कोई और ही है। ऐसा क्या करें कि हमारी गाड़ी पटरी पर ही रहे। देखिए, बात सही है। आप अपने आप को चालक मानिए, मालिक नहीं। मुश्किल तो यह है कि हम चालक नहीं रहते, मालिक बन जाते हैं। चालक होता है तो वह अपना केवल कर्तव्य पूरा करता है, और मालिक होता है तो उसमें उसके स्वामित्व की बात होती है। मालिक हर चीज़ का श्रेय लेता है, चालक कभी श्रेय नहीं लेता। आप थोड़ा देखिए, गाड़ी चलाते हैं, खुद ड्राइव करते हैं तब, और ड्राइवर ड्राइव करता है तब। कोई व्यक्ति मालिक बन करके गाड़ी चला रहा है उसकी मानसिकता में, और कोई व्यक्ति ड्राइवर के रूप में गाड़ी चला रहा है उसकी मानसिकता में, क्या एक रूपता होती है? दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जब मालिक गाड़ी चलाता है तो वो गाड़ी चलाते समय उसका कर्ता बन जाता है, उसके हृदय में स्वामित्व का भाव होता है, और फिर गाड़ी से ज़्यादा वो इतराता है। और ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो वह उसकी एक सर्विस है, उसे वो अपना कर्तव्य मानता है, और ये सोचता है कि मुझे अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंचना है, सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना है, कहीं कोई कमी न रह जाए, इस बात का बोध और भान रहता है। उसे केवल इतना बोध रहता है कि गाड़ी को ठीक तरीके से पहुंचाना और सकुशल पहुंचना मेरी जिम्मेदारी है, और वो उस जिम्मेदारी का निर्वाह करता है। लेकिन कभी इस बात का अभिमान नहीं करता कि मैं गाड़ी को चलाने वाला हूँ। सावधानी से चलता है। जब तक वो जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निभाता है, गाड़ी पटरी पर बनी रहती है, और जब वो जिम्मेदारी से दूर भाग जाता है, गाड़ी पटरी से उतर जाती है। तो दोनों बातें हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए, और उसी अनुरूप काम करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन की गाड़ी को सदाकाल पटरी पर बनाए रखना चाहते हो, कर्तव्य भाव से काम करो, कर्ता बुद्धि छोड़ो। कर्ता भोक्ता की जो बुद्धि है वो हमें संसार में रुलाती है। गुरुदेव सुरेश जैन ब्यावर राजस्थान से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि अविना भाव संबंध से क्या आशय है। जिसके होने पर जो हो और न होने पर न हो, उसको बोलते हैं अविना भाव संबंध। जैसे अग्नि के होने पर, धुएं के होने पर अग्नि होगी, पर अग्नि के न होने पर धुआं नहीं होगा। ये धुआं और अग्नि का अविनाभाव संबंध है। धुआं तभी होगा जब अग्नि होगी, अग्नि नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा। गुरुदेव मंजू राकेश पाटनी अजमेर से पूछ रही हैं कि नमोस्तु करते हुए कि गुरुदेव कोई आहार में विष घोल दे तो उसका उपचार संभव है, किंतु कोई विचार में विष घोल दे तो उसका उपचार असंभव है। तो गुरुवर हम अपनी सोच को कैसे बदलें कि यह विषैले विचार भी अमृत जैसे बन जाएं, समाधान कीजिए गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल किया। आहार में विष घोल दे तो उसका उपचार संभव है, पर विचारों में विष घोले उसका उपचार संभव नहीं। हम अपनी सोच को कैसे बदलें कि विषैले क्या है आगे की बात क्या? गुरुदेव उनका कहना आहार में विष घोल दे तो उपचार विचार में विष घोल दे, नीचे क्या बोल रहे हैं? तो इन विषैले विचारों भी अमृत बन जाए। हाँ। हम अपनी सोच को कैसे बदलें? सोच को कैसे बदलें कि विषैले विचार भी अमृत बन जाए। देखिए बात सीधी है। हम लोगों ने ये सुन रखा है कि धतूरा एक प्रकार का जहर है ना। आयुर्वेद अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसी अनेक औषधियाँ हैं जो जहर से बनती है, लेकिन वह जहरीली वस्तु औषधि का रूप कब लेती है? जब उसे ठीक तरीके से संसाधित कर लिया जाता है। वैद्य उसे संसाधित करते हैं, भावनाएं देते हैं, तो वही औषधि का रूप ले लेती है। आपने पूछा है कि हम अपने विषैले विचारों को अमृत का स्वरूप कैसे प्रदान करें, तो उसका वही तरीका है जो तरीका वैद्य जहरीली वस्तुओं को औषधि बनाने के लिए अपनाते हैं। आप उन्हें संशोधित करें, उसके अंदर के सार को देखें, उसमें अपने भीतर पॉजिटिविटी विकसित करें,
और उसे यदि हम सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे तो सामने वाले के विष को पचाने की भी ताकत आप प्राप्त कर लेंगे, और हो सकता है वो विष जो अभी तक प्राणघातक है वो आपके प्राणों का आधार भी बन जाए, वो एक अद्भुत रसायन बन जाए, वो एक औषधि के रूप में ले ले। लेकिन ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि इसमें थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, थोड़ी सी भी चूक हुई तो हम गड़बड़ा सकते हैं। इसलिए कभी हम अपने विचारों को स्तर को गिरने न दें, ये हमारा पहला प्रयास होना चाहिए। मेरे विचार निर्मल बने, पवित्र बने, धर्म और अध्यात्म हमें यही मार्गदर्शन देता है। और यदि किसी दूसरे के विचार हमें विषाक्त दिखते हैं तो हम उससे यथासंभव अप्रभावित रहें, अपनी हाजमा शक्ति को बढ़ाएं, उनके दुर्विचार को भी हम अपने बल पर सुविचार में बदल सकते हैं। हमारी सोच सकारात्मक हो तो परिणाम जरूर आए। गुरुदेव मनोज जैन बैरसिया भोपाल मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, नमोस्तु करते हुए कि गुरुदेव मेरी ऐसी सोच है कि मैं खुद गिरता हूँ और खुद ही संभलता रहा हूँ, पर किसी को कभी गिराता नहीं, लेकिन जिंदगी में कैरियर की दौड़ कब तक और कहाँ तक उचित है? खुद गिरता हूँ और खुद को ही संभालता हूँ, ज़िंदगी में किसी को नहीं गिराता, लेकिन ज़िंदगी में कैरियर की दौड़ कब तक और कहाँ तक उचित है। देखिए, आज के समय में जो कैरियर शब्द आ गया है ना, वो है क्या? किसको कैरियर मानते हैं लोग? ज़िंदगी के कैरियर का संबंध केवल जीवन के निर्वाह का तक सीमित मान लिए। आज के समय में किसी से पूछो कैरियर किस रूप में देखते हो? बोले अच्छी पढ़ाई हो जाए, उसके बाद अच्छी जॉब मिले, अच्छा पैकेज हो और पावर है। पैकेज, पावर और पोस्ट, लोग इसी को ही कैरियर मानते हैं। बोलते ये कैरियर नहीं है, ये तो एक समझ लो ज़िंदगी को ढोने का कैरियर है। समझ गए ना? ये कैरियर नहीं है। असल कैरियर सुधारना चाहते हैं और कैरियर की आप चिंता करते हैं तो अपने लाइफ सर्कल को संभालिए, अपनी संपूर्ण जीवन को संभालने की कोशिश कीजिए। जो हमारी सोच, जो हमारे चिंतन, जो हमारी प्रवृत्ति और जो हमारे व्यवहार सबको परिवर्तित करते हैं, यदि उन्हें हम सुधारेंगे तभी उसके सुपरिणाम आएंगे, अन्यथा हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव प्रिया कासलीवाल अहमदाबाद से अपनी एक समस्या बता रही है। बड़ी कॉमन समस्या है उनकी कि उनकी एक 10 महीने की छोटी सी बेटी है और निश्चित तौर पर वो चुलबुली और मस्ती करने वाली है, जैसे सारे बच्चे रहते हैं। और वो मंदिर जब लेके जाती है उनको तो वो शांत नहीं बैठती, बहुत मंदिर में उधम मचाती है और उनका मन होता है कि मैं पूजा पाठ करूं, किंतु बच्ची के उधम मचाने से काफ़ी लोगों को डिस्टर्ब होता है और सारे लोग उन्हें बोलते हैं कि आप अपनी बेटी के साथ मंदिर में इतनी देर मत रुका करो, दर्शन करके घर चले जाया करो। इससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है और उस समय वो अपने आप को कैसे शांत रखें? कितने साल की बच्ची है? 10 महीने की बेटी। देखिए, बात बिल्कुल सही है। बच्चों को मंदिर ले जाने की भावना रखनी चाहिए, लेकिन मंदिर की मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए। ऐसे व्यक्तियों को मैं सलाह देता हूँ कि थोड़ा विलम्ब से मंदिर जाए, ऐसे समय जाए जिस समय भगवान खाली हो, तो कुछ हो भी तो दूसरों को व्यवधान न हो। दूसरी बात, छोटे बच्चों को जिनको कोई विवेक नहीं है उनको ज़्यादा देर तक मंदिर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कई बार अशुद्धियाँ हो जाती हैं। और डायपर पहना करके तो बच्चों को मंदिर लाना ही नहीं चाहिए, वो महा अशुद्धि है, ये एक प्रकार की असाधना है। तो ऐसे समय में बच्चों को आप घर पे रखें, दूसरे लोग घर में बच्चों को संभालें, आप मंदिर जाएं। महाराज, घर में कोई संभालने वाला ना हो तो क्या करें? पहले और अब में ये अंतर है, पहले बड़ा परिवार होता था तो एक दूसरे को लोग संभाल लेते थे, समस्याएं नहीं रहती थी। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें? आप थोड़ा अलग समय पर जाएं, या अगर सुबह ही जाते हैं तो अल्प समय में आप वहाँ से निवृत्त हो जाएं। बाकी अपनी धार्मिक क्रियाएं आप घर में भी संपादित कर सकते हैं। बच्चे बड़े हो जाने के बाद आप पूरी तरह करने को आ जाते। श्रीमती पिंकी देवेंद्र सेठी धर्मपुरी से नमोस्तु करते हुए एक कुछ बात कह रही है कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो गुरुवर, आपने जो जैन जनगणना का मिशन शुरू करवाया है, उससे पूरी जैन समाज को एक साथ जोड़ने के लिए हमारा छोटा सा प्रयास क्या होना चाहिए?
बहुत अच्छी बात कही है, छोटी छोटी बूंदें भी सागर बन सकती है। हमारे गुरुदेव ने एक कहा है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, दरिया बन सागर बने, सागर बूंद समाए। बहुत अच्छी बात रखी है कि जैन जनगणना अभियान की शुरुआत में हम साधारण लोग अपना क्या योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले तो जैन जनगणना जागरूकता अभियान के विषय में मैं आज आप सबसे कुछ बातें जरूर कहना चाहूँगा। हालांकि ये बात किसी न किसी रूप में प्रतिदिन आनी चाहिए। ये एक बहुत सामयिक पहल है जिसकी हमें बड़ी आवश्यकता है और ये समग्र जैन समाज के लिए चिंता का विषय है, जिस पर देश भर के जैन समाज को विचार करना चाहिए। और इस कार्य में केवल हमारी बात ही नहीं, देश भर के सभी साधु संतों, समाज सेवकों, चिंतकों और श्रेष्ठी वर्गों और विभिन्न संस्थाओं के प्रमुखों को अपनी शक्ति लगानी चाहिए, एक जागरूकता का अभियान जगाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। यदि हमने समय रहते उनका ठीक तरीके से निदान नहीं खोजा तो परिणाम महान भयावह होंगे, जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकेंगे। पिछले दिनों जब जैन जनगणना जागरूकता अभियान की यहाँ शुरुआत हुई औपचारिक, तो कुछ तथ्य उभर कर आए जिस पर पूरे देश भर के जैनियों को चिंतन करना है। सबसे पहली बात तो ये बताई गई कि हमारी TFR दिनों सबसे कम है, टोटल फर्टिलिटी रेट कम है, और यदि यही रेट रही तो आने वाले 20-30 सालों में हम बहुत पीछे आ जाएंगे। दूसरी बात उसमें ये बताई कि हमारे यहाँ 14 साल से कम उम्र के बच्चे कम हैं, जो औरों की तुलना में हमारा अनुपात बहुत कम है। आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो बहुत कम है। तीसरी बात बताई कि 60 साल से अधिक उम्र वाले हमारे यहाँ ज़्यादा है। ये तीनों इस बात का संकेत है और प्रमाण है कि आने वाले दिनों में हम नाम शेष होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात उसमें ये कही गई कि यदि यही हाल रहा और 2031 की जनगणना में यदि हमारी संख्या 30 लाख तक पहुंच गई, जो बहुत सहज है, तो आने वाले दिनों में जनगणना की सूची से जो 6वें नंबर पर जैनों का नाम है वो नाम ही हट जाएगा, यानी हमारा वजूद ही समाप्त होगा। ये हमारे अस्तित्व का सवाल है और इसमें दोषी सरकार नहीं, दोषी आप हैं। ये आपका प्रमाद है। जैसे संलेखना और संथारा के काल में पूरे देश भर की जैन समाज एकजुट होकर के इस काम में आगे बढ़ी। सबको पता है करीब 75 से 80 लाख, कुछ अखबारों के अनुसार 1 करोड़ लोग पूरे देश में प्रदर्शन किए। वो इस बात का प्रमाण है कि जब 75 लाख प्रदर्शन कर सकते हैं तो कम से कम उतने ही घरों में बैठे हुए होंगे, उतने नहीं तो कम से कम 50 लाख तो और कार्यों में लगे होंगे। तो हमारी उपस्थिति किसी न किसी रूप में 1.25 करोड़ से कम की संख्या नहीं है, जो कि आज की जनगणना के अनुसार 44.46 लाख है। ये बहुत कम है और हमें इसे ठीक करना है। ये वास्तविक जनसंख्या नहीं है। हम अगर जागरूकता लाते हैं तो आने वाले 2021 की जनगणना में हम अपनी वास्तविक स्थिति को काफ़ी हद तक सुधार पाएंगे और फिर जो 2031 में ये जो तलवार लटकी है उससे हम बच जाएंगे। इस बीच हमें समाज की सशक्तिकरण का और समाज के विस्तार का प्रयास करना है, ताकि पंचम काल के आखिरी तक जैन धर्म बना रहे, जैनी बने रहे। ये जवाबदेही है। आप लोग अपने प्रमाद के कारण अपनी वास्तविक स्थिति का आकलन करने का अवसर उन्हें नहीं देते। जो जनगणना कर्मी आते हैं, आप उन्हें प्रॉपर सूचनाएं नहीं देते। आप अपनी जाति जैन बता देते हैं। धर्म के कॉलम 6 में आपका नाम होना चाहिए, उसको न लिखकर 1 में लिख दिया जाता है। सही जनगणना नहीं होती। मैंने पिछले अनेक बार बताया कि कई जगह के जनगणना की जो रिपोर्ट आई है वो सेंसस की रिपोर्ट से लगभग डबल है, जिसमें इंदौर की बात मैंने की, रतलाम की बात मैंने की, ग्वालियर की बात मैंने की, जबलपुर की बात मैंने की, सागर की बात है। इसी तरह आपके महाराष्ट्र आदि में भी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी रिपोर्ट आ रही है। तो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अपने वजूद को कायम रखना चाहते हो
तो हर व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने आने वाले सेंसेक्स में पूर्ण सावधानी रखनी है। और उसके लिए आज आप क्या कर सकते हैं, आप अपना संपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी, जिस समाज में आप रहते हैं वहाँ की पूरी जानकारी डिटेल में अभी प्रमाणिक ऐप में सेंसेक्स क्यों है ना उपलब्ध, उसमें है, और सेंसेक्स फॉर जैन ऐप है, उसमें भी वो है, जैन एक वेबसाइट है उसमें भी उपलब्ध है। और अतिशीघ्र इसकी पूरी राष्ट्रीय स्तर की एक कमेटी बनने जा रही है जिसकी सूचना आने वाले 15-20 दिनों में आपको मिल जाएगी। उससे अपने को जोड़ना है, मोहल्ले मोहल्ले में होना चाहिए। हमारा तो ऐसा लक्ष्य हो कि आने वाली जनगणना हो तो जैसे चुनाव होता है, राजनीतिक पार्टी के लोग हर बूथ में अपना एक कार्यकर्ता रखते हैं, ऐसी जनगणना हो, हर वार्ड में हमारा एक कार्यकर्ता हो जो हर घर में जाकर के जनगणना सही करा सके। यह जन जागरण का अभियान आप सबको छेड़ना होगा। लेकिन वो बात की बात है, हम सामाजिक स्तर पर यदि अपनी जनगणना करते हैं तो हमें बहुत बड़ा लाभ होगा। तो जहाँ जहाँ जैन लोग हैं वे अपनी पूरी जानकारी, ज़्यादा जानकारी नहीं है, 4-5 जानकारियाँ वो दें। और उसके बाद इसमें एक और दृष्टिकोण है कि इसके आधार पर समाज का एक आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाए और बाद में ठोस योजना बनाकर समाज के कल्याणकारी कुछ कार्यक्रम संचालित किए जाए जो हमारी समाज के सर्वतोमुखी विकास का आधार बनेगी। इसलिए इस प्रयास को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। गुरुदेव, आज का अंतिम ऑनलाइन प्रश्न है। प्रतिभा जी जैन नमोस्तु करते हुए एक अपनी शंका प्रस्तुत कर रही हैं कि 2 दिन से मन कुछ परेशान है, ये देख के कि एक ही आचार्य के 2 शिष्य एक अरहम योग चला रहे हैं और एक ने भावना योग शुरू किया। क्यों ना एक ही योग बनवा दें, एक साथ मिलकर चलें। क्यों अलग अलग पथ पे चल रहे हैं? क्यों हमारे समाज को मार्ग दिशा देने वाले एक साथ मिलकर नहीं चलते? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मेरा मन बहुत अजीब कारण बता रहा है इसका, जो मैं स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। विद्यासागर जी के शिष्य कृपया आपस में ये सब ना करें, नहीं तो लोगों की आस्था खत्म हो जाएगी। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सवाल किस मानसिकता से उत्पन्न हुआ। मैं पूछता हूँ, एक महाराज प्रवचन करते हैं तो दूसरे महाराज प्रवचन करते हैं कि नहीं करते हैं? एक महाराज कोई क्लास लेते हैं तो दूसरे महाराज कोई क्लास ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? भाई, अरहम योग प्रणम सागर जी महाराज पिछले 3-4 वर्षों से प्रवर्तित कर रहे हैं। निश्चयतः वो बहुत ही अच्छा योग है और लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने एक चीज़ को प्रवर्तित कर दिया तो उससे आगे ना बढ़ा जाए या कुछ अलग ना किया जाए। समय समय पर परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन यदि हमें आगे बढ़ाता है तो हमें उसे उसका एक पूरक अंग मान करके स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। अरहम योग प्रणम सागर जी ने किया। आज देश में योग की कई थेरेपियाँ हैं, अलग अलग तरीके से सैकड़ों लोग अलग अलग तरीके से योग करा रहे हैं। वो योग का अपना मूल्य है, महत्व है। मेरी एक समझ के लिए एक ही चिंता रहती थी जो मैं पिछले अनेक वर्षों से सोच रहा था कि हम एक योग का ऐसा स्वरूप प्रस्तुत करें जो जैन धर्म को सार्वजनिक रूप में स्थापित कर सके, जो संप्रदायातीत हो, जिसके बदौलत जन जन उसे आत्मसात कर सके, वो प्रयास होना चाहिए। भावना योग में हमने जैन साधना को अपनाया है पर जैन शब्द को नहीं। वो उस रूप में रखने की कोशिश की कि इसका लाभ लेकर सारे दुनिया के लोग बदल सके, सारे दुनिया के लोगों में बदलाव आ सके। ये परिवर्तन होना चाहिए। और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऑटो सजेशन के सिद्धांत को जब टटोल कर देखा तो ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है। इसके आधार पर लोगों के हृदय में जैन धर्म के प्रति एक अलग दृष्टि होगी कि कितनी व्यवहारिक साधना जैनियों के बीच है। तो मैंने कुछ प्रवर्तन नहीं किया, मैंने तो एक चीज़ थी जो छिपी हुई थी उसे उजागर किया। आप रोज प्रत्याख्यान की बात, प्रार्थना की बात करते हैं, प्रतिक्रमण की बात करते हैं, प्रत्याख्यान की बात करते हैं, सामायिक की बात करते हैं, पर वो इतना वैज्ञानिक है ऐसा किसने जाना? जन जन को उस तक पहुंचाना है, लोग उसे जान सके। ये एक नया रिसर्च है और लोग इसकी बड़ी सराहना कर रहे हैं, तो इसको आगे बढ़ाने में कोई हानि जैसी बात नहीं है।
ये सब जो लोग इस तरह की बात सोचते हैं उन्हें अपने सोच के दायरे को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। ये तो समय समय पर परिवर्तन होता है। आज मान लीजिए भावना योग की बात मैं कर रहा हूँ, कल कोई और नई संभावना आ जाए और कोई और अच्छी बात आए, इससे और अच्छी बात आए, तो मुझे तो इससे खुशी होगी, चाहे वो कोई भी करे, कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी से धर्म की प्रभावना होती है, उसी से विकास होता है। सबसे पहले मलेरिया आया तो कुनैन आई उसकी दवाई के रूप में, और आज उसी मलेरिया के लिए कितनी दवाइयाँ बाजार में हैं, हमेशा बढ़ते 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 जा रही है। अरे मलेरिया के लिए कुनैन हमने इजाद कर दिया, तो तुम फालसी को क्यों ला रहे हो? ये कहना समझदारी भरी बात तो नहीं है ना। हाँ, ये तो चीजें चलती है, अपग्रेडेशन होता है, अल्ट्रेशन होता है, परिवर्धन, परिष्करण, संशोधन, संवर्धन, ये एक नियम है प्रकृति का, और इसे हो कोई कर रहा है तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है, प्रणम सागर जी महाराज अरहम योग करा रहे, अगर मैं अरहम योग कराऊंगा तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, और हम यदि भावना योग की शुरुआत कर रहे हैं और महाराज लोग भावना योग कराएं तो मुझे इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। इसमें सोचने की बात क्या है? ये तो बहुत छोटी सोच का परिणाम है। भावना योग करोगे तो ऐसी सोच के शिकार नहीं बनोगे, सोच ब्राड बन जाएगा। थोड़ी व्यापकता से सोचिए, अपना दायरा बढ़ाइए, और एक लक्ष्य रखिए कि हम धर्म का अनुपालन करते हुए निज पर के कल्याण में कैसे सहायक बने। आप लोग रोज बोलते हो घर घर चर्चा रहे धर्म की, तो होने दीजिए। आज मैं सोचूं कि मैं शंका समाधान कर रहा हूं तो कोई और ना करे, या मैं प्रवचन कर रहा हूं तो कोई और नहीं करे, ये बिल्कुल गलत सोच है। बल्कि मुझसे पूछो तो मैं कहूं हर घर में ये कार्य हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, और उसका प्रवर्तन भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। जब वो खुद अपूर्ण है तो प्रवर्तन भी अपूर्ण होगा। आज मैं कह रहा हूं कि भावना योग से दुनिया बदल जाएगी, तो ये मेरा भ्रम है। भावना योग से दुनिया नहीं बदलेगी। दुनिया को बदलने के लिए अनेक प्रयोग करना होगा, और जिस भी प्रयोग से बदले हमारा उसमें सहयोग होना चाहिए, उसको देखकर हर्ष होना चाहिए। इसलिए इन सब बातों में दिमाग बिल्कुल न लगाएं। और एक्चुअल में होता यह है कि जो लोग जिस लेवल के होते हैं उनकी सोच का स्तर भी वही होता है, उन्हें वही दिखता है। जिनके हृदय में ईर्ष्या हो, राग देश हो, वो विकार हो, तो लोगों के बीच वो उसी तरीके से देखते हैं। जबकि मुझे मालूम है प्रणम सागर जी महाराज के सबकॉन्शियस में ये बात होगी ही नहीं, और मेरे मन में तो है ही नहीं। इसलिए ये सब बातें दिमाग से निकालिए, इनका सही उपयोग कीजिए, सही प्रयोग कीजिए, जीवन को आगे बढ़ाइए। गुरुदेव, 4 पंक्तियां मुझे ध्यान में आ रही है, ये 4 पंक्तियों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। हंगामा खड़ा करना मेरी फितरत नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरी फितरत नहीं, मेरी कोशिश से ये सूरत बदलना चाहिए, मेरी कोशिश से ये सूरत बदलना चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी ये आग लेकिन ये आग जलना चाहिए, हो कहीं भी ये आग लेकिन ये आग जलना चाहिए। गुरुदेव की इन्हीं मनोभावों के साथ मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूं प्रत्यक्ष दर्शकों में से श्रीमती सुषमा जी छाबड़ा मुंबई को, वो अपनी शंका प्रस्तुत करें, और उसके बाद तैयार रहें श्रीमती मीना जी गंगवाल सोनकच्छ। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि पूरी दुनिया को जीत सकते हैं संसार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। तो गुरुदेव, हमें अपने अहंकार पर किस तरह विजय प्राप्त करनी चाहिए? रोज तो वही उपदेश दे रहा हूँ। अहंकार पर विजय पाने का सीधा तरीका है, बड़ा सीधा सा तरीका। अपने से सामने जो है ना, उसको अपने से बड़ा स्वीकार लो, अहंकार अपने आप खत्म हो जाएगा। नमस्ते। श्रीमती मीना जी गंगवाल सोनकच्छ, और तैयार रहें श्रीमती इंदिरा जी सुनील जी जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज नागदा के साथ। क्या सभी लोकांतिक धार्मिक क्षेत्र और धार्मिक कार्यों में स्वार्थी होना कहाँ तक उचित है गुरुदेव, इसका समाधान?
धार्मिक क्षेत्र और धार्मिक कार्यों में स्वार्थी होना कहाँ तक उचित है? मैं तो कहता हूँ स्वार्थी बन कर के ही धार्मिक कार्य करो। धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ोगे तो बिना स्वार्थ के नहीं बढ़ सकते हो। मैं तो बहुत बड़ा स्वार्थी हूँ, पर कैसा स्वार्थी? दो तरह के स्वार्थी होते हैं। एक स्वार्थी वो जो अपने अर्थ की पूर्ति के लिए चाहे जितना अनर्थ कर ले, और एक स्वार्थी वो जो केवल अपने अर्थ को देखे, बाकी कोई अनर्थ न देखे, किसी की तरफ न देखे, अपने प्रयोजन को देखे। स्व अर्थ, अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। जब तक हम अपने प्रयोजन को सामने रख कर नहीं चलेंगे, अपने ध्येय और मकसद को अपने सामने उपस्थित नहीं रखेंगे, हम कभी सफल नहीं होंगे। तो मैं तो स्वार्थी हूँ। क्या मेरा स्वार्थ? मैं मुनि बना हूँ, मोक्ष मार्ग में आगे चलना है, मुझे कर्म काटना है, मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करना है। ये 24 घंटे मेरे जहन में यही मेरा स्वार्थ है, और हर उपाय से मैं इसे पूरा करता हूँ। आप धर्म कर रहे हो, मुझे अपना जीवन आगे बढ़ाना है, मुझे पाप काटना है, जीवन में पवित्रता लाना है। ये स्वार्थ बना लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं धर्म कर रहा हूँ, मेरा नाम हो जाए, मेरा व्यापार चल जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, ये स्वार्थ नहीं, ये अनर्थ है। श्रीमती इंदिरा सुनील जैन नागदा, और उसके बाद तैयार रहे महावीर जैन मंडलेश्वर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। नागदा जैन समाज की ओर से भी नमोस्तु। महाराज साहब, नीति, नेता और न्याय ये हर कहीं बदल जाते हैं, हर कभी क्षण क्षण में बदल जाते हैं, ऐसा क्यों? नीति, नेता, न्याय क्षण क्षण में बदल जाते हैं, ऐसा क्यों? नियति, हाँ, नियति, नेता और न्याय ये क्षण क्षण में क्यों बदल जाते हैं? मैं तो कहता हूँ इसे कलयुग की नियति मान लो तो सब स्वीकार हो जाए। महावीर जैन मंडलेश्वर, और तैयार रहे नेमीचंद जैन मंडलेश्वर। गुरुवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। दान को छपा कर देना चाहिए या छुपा कर? पुण्य किसमें जाना? देखिए, दान देने में पुण्य है। छपा कर देने की भावना से दान दोगे तो तुम्हारा पुण्य छप जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं। और छिपा कर के दोगे तो पुण्य छपेगा नहीं, पर उसकी छाप तुम्हारे अंदर आ जाएगी। समझ गया? अब रहा सवाल, हम दान दे तो उसे प्रकाशित करें या न करें। हमारे दान को लोग प्रकाशित करें, इस भाव से कभी दान मत दो। पर कोई यदि दान देता है तो उसे छिपा कर मत रखो, उसे लोगों को बताओ, ताकि औरों को भी उसकी प्रेरणा मिले। नेमीचंद जी जैन मंडलेश्वर हो गया। आगे नहीं पूछना, चलो छोड़ो। अशोक जैन हिंगोली महाराष्ट्र, और तैयार रहे श्रीमती तेजू जैन खंडवा। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं एक जिला परिषद टीचर हूँ, और जनगणना के बारे में हमने सर्वे चालू किया है। तो हमको ऐसा एक शंका निर्माण हो रही है कि सरनेम भी वो जैन बता रहे हैं, धर्म में भी जैन बता रहे हैं, और जात में भी जैन लिख रहे हैं। तो इसमें सही क्या है? मार्गदर्शन करें। देखिए, सरनेम में, जात में आप जो लिखना चाहो लिख दो। धर्म में कॉलम 6 में जैन लिखना जरूरी है, बल्कि कॉलम 6 में अपना धर्म लिखना है, वहाँ जैन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जनगणना सही हो। चलिए, एक ही आगे बढ़ो। हाँ, छोटा सा प्रश्न जल्दी से। हाँ, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। भवनवासी देव किसे कहते हैं? भवनवासी देव किसे कहते हैं? भवनवासी देव देवों का एक प्रकार होता है जो अधोलोक में रहते हैं, भवनों में रहते हैं। श्रीमती तेजू जैन खंडवा, और तैयार रहे डॉक्टर श्वेता जैन नागदा। लौकांतिक देव सभी एक से होते हैं, और वह सभी के सभी 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं। उनकी आयु और अन्य बातें सब समान होती है। डॉक्टर श्वेता जैन नागदा, जिनका नाम बोल रहे हैं वो थोड़ा सा खड़ा हो जाए पहले, और अपूर्वा जैन नागदा। गुरुवर जी के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। आस्था, आराधना, साधना, प्रार्थना में क्या अंतर है? आस्था, आराधना, साधना और प्रार्थना। प्रार्थना। कुछ दिन पहले मैंने इसका उत्तर दिया। आस्था, किसी के प्रति, किसी को कल्याणकारी मानकर उसके प्रति झुकाव रखना आस्था। आराधना, उनके गुणों का अनुराग रखते हुए उनकी सेवा पूजा करना, ये आराधना। प्रार्थना, अपने इष्ट के समक्ष जाकर अपने लिए कुछ कामना करना, ये प्रार्थना है। फिर क्या पूछा? साधना।
अपने जीवन की शुद्धि के लिए अपनी प्रवृत्ति को संयत करते हुए आगे बढ़ना साधना। अपूर्वा जैन नागदा और तैयार रहें श्रीमती सरोज देवी गुलजारी लाल जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, NHDC सिद्धवरकुट। गुरुवर के चरणों में मेरे पूरी परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि सच्चे गुरु की क्या पहचान है? मतलब हम कैसे जानेंगे कि हम जिस गुरु की शरण ले रहे हैं वो हमें सही राह दिखाएंगे? और एक पंक्ति है गुरुवर कि गुरु जो कहे वो कर, गुरु जो करे वो ना कर, इसका कहाँ तक मेलजोल है इससे? देखिए, आपने 2 प्रश्न किए हैं। सच्चे गुरु की क्या पहचान? जिस पिपासा से आप गुरु के चरणों में गए हैं, यदि वो गुरु के पास दिख रही है तो समझना वो सच्चे गुरु की श्रेणी में आने लायक। यानी हमने अपनी आध्यात्मिक प्यास को मिटाने के लिए गुरु को शरण की गुरु की शरण को स्वीकारा है, तो गुरु में वो आध्यात्मिकता दिख रही है या नहीं, पहला ये देखें। शास्त्रों के हिसाब से अगर बात करें तो जो विषयों और उनकी आसक्ति से रहित है, विषय कषायों से रहित, घर गृहस्थी और दुनियादारी के कार्यों से रहित है, परिग्रह से रहित है, ज्ञान ध्यान और तप में लीन है, वो गुरु कहलाने लायक। यानी जिसके अंदर दुनियादारी है वो गुरु नहीं, और जो दुनियादारी से मुक्त होकर अध्यात्म के रास्ते पर प्रवृत्त होता है वो गुरु होने लायक है। गुरु जो कहे सो करो और गुरु जो करे सो मत करो, ये बहानेबाजों की लाइन है। ये लाइनें बहानेबाजों ने बनाई है। सच्चे अर्थों में तो यही कहेंगे, गुरु जो कहे सो तो करो ही, गुरु करे वो करो तो जीवन में 4 चांद लगे। श्रीमती सरोज देवी गुलजारी लाल जी जैन, NHDC सिद्धवरकुट, और तैयार रहें अनिल जी बेनाड़ा, खंडवा। गुरुदेव के चरणों में सहस्रों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय में क्या अंतर है? गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय में क्या अंतर है, अलग से पूछ लेना, ये लोगों के सिर से निकल जाएगा। आगे चलो। अच्छा प्रश्न है। हाँ। अनिल जी बेनाड़ा, खंडवा, और तैयार रहें श्रीमती मंजुला भूज, सनावद। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार और सकल दिगंबर जैन समाज खंडवा की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि चंद्रगुप्त ने अपने 13वें स्वप्न में कहा है कि जहाँ भी पंचकल्याणक आयोजित होंगे वहाँ धर्म की हानि होगी, लेकिन वर्तमान में जगह जगह पंचकल्याणक आयोजित हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, आपने पढ़ा तो सही, थोड़ा समझने में चूक कर दी। पहली बात तो चंद्रगुप्त ने कुछ नहीं कहा, उनने 16 सपने देखे, उन 16 सपनों का फल बताया। फल में एक सपना है कि सरोवर है जो बीच में सूखा है और चारों तरफ कमल खिले हैं। उसका तात्पर्य ये नहीं कि जहाँ पंचकल्याणक आयोजित होंगे वहाँ धर्म नहीं होगा। उसका तात्पर्य यह है कि मूल तीर्थ भूमियों में धर्म नहीं होगा, यानी जहाँ भगवान के कल्याणक हुए वहाँ धर्म नहीं होगा, धर्म दूर के क्षेत्रों में होगा। और आज वो देखने में भी आ रहा है, जो तीर्थंकरों के कल्याणक भूमियाँ हैं वहाँ लगभग धर्म के अनुयायी कम हैं, बाकी देशों में बाकी क्षेत्रों में लोग ज़्यादा है। तो ये काल का प्रभाव है। अगर ऐसी बात करेंगे तो लोग पंचकल्याणक मनाना ही बंद कर देंगे। तो पंचकल्याणक आयोजन में कहाँ लिखा है? आयोजित होंगे ऐसा लिख दिया है क्या? मैं देखूंगा फिर बताऊंगा, उसका सुधार लेना भैया। ठीक है, आगे। श्रीमती मंजुला जी भूज, सनावद, और तैयार रहे मनोज जी अनामिका जी बाकलीवाल, ट्रस्टी गुणायतन, इंदौर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, प्राय लोग अपने घर परिवार और पद को संभालने में कामयाब होते हैं, परंतु खुद को संभालने में विफल हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? घर परिवार और पद को संभालने में कामयाब होते हैं, खुद को संभालने में विफल हो जाते हैं। मैं आपकी बात को थोड़ा मोड़ता हूँ। जो खुद को संभालने में सफल नहीं, वो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो। ऐसे लोग कामयाब दिखते हैं पर कामयाब होते नहीं। वो बाहर से सफल दिखते हैं पर भीतर से फिसले हुए होते हैं। हम देख रहे हैं वे लोग लोकप्रियता की लहर में बहते हैं पर अपने जीवन को प्रिय बनाने में फिसल जाते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सबको संभालें, उसके पहले खुद को संभालने की कोशिश करें। गुरुवर, मेरा एक प्रश्न और है। एक दिन में। मनोज जी अनामिका जी बाकलीवाल, ट्रस्टी गुणायतन, इंदौर, और तैयार रहें अग्रणी अरिंजय जैन, NHDC सिद्धवरकुट। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मनोज बाकलीवाल, पूरे परिवार
एवं साथ ही संपूर्ण इंदौर शहर का सादर नमन, चरण वंदन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक बार पुनः इंदौर के चातुर्मास हेतु निवेदन निवेदन निवेदन। गुरुदेव, आज आसाम के एक भाई ने प्रश्न ब्रांडेड को लेकर बोला, उसने पूछा ब्रांडेड को लेकर, तो मेरा तो एक छोटा सा ये है कि आज दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन ही नहीं, अदर जैनेतर समाज में भी संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज और शंकर समाधान पंडिता परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज एक ब्रांडेड के रूप में स्थापित हो चुके हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जैसे जैसे बचपन से हम जन्म लेते हैं, इसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारा आत्र, रौद्र और तीव्र कषाय के परिणाम बढ़ते चले जाते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है अधिक उम्र में भी ये कषाय कम नहीं पड़ती। तो गुरुदेव, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो तुमने मुझे ब्रांडेड निरूपित किया, पता नहीं कौन सा ब्रांड दे रहे हो, पर मैं बताता हूँ मैं क्या, हर मुनि ब्रांडेड है, समझ गए? और ये ब्रांड हमारा तुम्हारा नहीं है, भगवान का दिया हुआ ब्रांड है। नमस्ते नमस्ते। और वो ब्रांड है निर्गंथ ब्रांड। कौन सा ब्रांड है? निर्गंथ ब्रांड, और उसका मोनो है पीछी, समझ गए? और मैं इसी ब्रांड के भीतर रहना चाहता हूँ, इससे बाहर जाने की कोई हमारी मंशा नहीं। अब आप लोग अलग अलग तरीके से ब्रांड की व्याख्या करो, अलग है, लेकिन मुझे पता है जो इस ब्रांड के चक्कर में फंसेगा वो उसके बैंड बजेंगे, इसलिए मैं सावधान हूँ। मुझे ऐसे ब्रांडों से कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने पूछा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मन के विषय विकार और कषाय उत्तरोत्तर क्यों बढ़ते हैं, ये विडंबना है। अगर व्यक्ति बचपन से साधना मुख रहे तो उत्तरोत्तर कम होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो लोग इस तरह जीवन भर विषय कषाय में रचे पचे रहते तो उस बढ़ते रहते हैं। उसको जीतने का यही उपाय है कि जवानी में ही व्यक्ति धर्मोन्मुखी बने, साधना के पथ को अपनाए और धीरे धीरे संयम की राह पर निकले। ऐसे लोगों में बहुत बड़ा बदलाव भी दिखता है। जो धर्म से प्रारंभ के दिनों में जुड़ जाते हैं अंतरंग से, उनका जीवन बदल जाता है, और जो दुनियादारी में लगे रहते हैं वो भले धार्मिक क्रियाएं करे पर उनके अंदर ये विकृतियाँ बढ़ते रहती है। हमें खुद को सावधान करना होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ बोलो। अग्रणी अनामिका। हाँ, अरिंजय को गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से हम श्रावकों को कितना परिवर्तित होना चाहिए, कृपया आप मार्गदर्शन दें। कितना परिवर्तन उचित है? देखिए, परिवर्तन कभी भी अवांछनीय नहीं है, परिवर्तन होता है, और प्रकृति के परिवर्तन की तरह व्यवस्थाओं में परिवर्तन स्वीकार है, लेकिन वही परिवर्तन जो मूल स्वरूप को खंडित न करे। समझ गए? दूध का परिवर्तन है दही में बदलना, दूध का परिवर्तन है खोए में बदलना, दूध का परिवर्तन है नवनीत में बदलना, ये स्वीकार है, लेकिन दूध का परिवर्तन फट जाना ये कतई उचित नहीं। जो हमारे मूल स्वरूप को निखारे वो परिवर्तन स्वीकार्य है, पर जिससे हमारा मूल स्वरूप ही विकृत हो जाए वो परिवर्तन सदैव अवांछनीय है। अग्रणी और अरिंजय क्वेश्चन पूछे, उसके पूर्व गुरुदेव एक सूचना है कि प्रामाणिक समूह द्वारा श्रुत पंचमी के पावन अवसर पर पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से 7 से 9 जून को जो एक प्रामाणिक क्विज प्रारंभ की थी, जिसके परिणाम लक्की ड्रा द्वारा निकाले गए हैं, जिसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है श्रुति जी साहा शिकागो यूएसए ने। जोरदार करतल ध्वनियों से आप स्वागत करें। श्रुति साहा शिकागो, हाँ ठीक, बहुत सुंदर। श्रुति साहा शिकागो अमेरिका। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया श्रीमती नेहा जैन लश्कर ग्वालियर ने, और तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है विपुल जैन परम सोयत रूस रसिया से। रसिया। आप ये देखिए, प्रामाणिक समूह द्वारा जो ऑनलाइन प्रतियोगिता प्रारंभ की थी जैन धर्म की प्रभावना के लिए, वो सारे विश्व में प्रभावना हुई थी, और अमेरिका से लेकर रसिया तक लोगों ने उसमें पुरस्कार जीते हैं। पुरस्कार लेने वाले को बहुत बहुत बधाई और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। अब अपना प्रश्न प्रस्तुत करें अरिंजय और अग्रणी, और उसके बाद तैयार रहें रेखा बंडी जी इंदौर। बोलो। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आप
खड़े होकर आहार क्यों लेते हैं? वाह, लेते हैं कि देते हैं? घबराओ नहीं। मुनि महाराज खड़े होकर के आहार क्यों लेते हैं? सुनो, जैन मुनियों के 28 मूल गुणों में एक मूल गुण है खड़े होकर आहार लेना। खड़े होकर आहार लेने के पीछे का मूल मकसद ये है कि जब तक हमारे पैरों में खड़े होने की ताकत रहेगी तभी तक हम आहार लेंगे। जब हमारा शरीर खड़े होने में अशक्त हो जाएगा तो इसे हम अपने जीवन का अंतिम समय मानकर संलेखना की तैयारी करेंगे, साधना करेंगे। इसके साथ इसके कुछ और भी कारण हैं। खड़े होकर खाने में भरपेट नहीं खा सकते, समझ गए? खाकर अफरने की बात होगी तो खड़े खड़े कभी नहीं अफरोगे, बैठ के खाओगे तो अफरोगे। इसलिए आजकल के बफे सिस्टम में जो चलता है ना, खड़े खड़े खाते हैं तो कैटरिंग वालों का पेट भरता, आप लोगों का नहीं, है ना? कम खा पाते हैं। बैठ के खाएंगे तो तसल्ली से खाएंगे। इसलिए खड़े होकर के मुनि महाराज आहार लेते हैं। और देखो, प्रकृति के आधार आश्रित जितने भी प्राणी हैं वो सब खड़े होकर के खाते हैं। जैन मुनि प्राकृतिक जीवन जीते हैं, इसलिए उनकी सारी चर्याएँ खड़े होकर होती। पूछो। चलो, अग्रणी NHDC सिद्धवरकूट। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री कहते हैं, जहाँ हम नहीं होते हैं वहाँ हमारे गुण व अवगुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मेरी जिज्ञासा है, हम किन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारे प्रत्यक्ष और परोक्ष में सब हमारे प्रति पॉजिटिव रहें? बहुत सुंदर सवाल किया। हम किन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारे प्रत्यक्ष और परोक्ष सब लोग हमारे प्रति पॉजिटिव रहें? देखिए, 4 बातें कहूँगा। सबसे पहली बात कि हम अपने जीवन में विनय रखें। जो मनुष्य विनयशील होता है उसका सर्वत्र सत्कार होता है, बहुमान होता है, सबके प्रति कृपावंत होता है। दूसरी बात, अपने जीवन में हम सरलता को अपनाएं। हमारे जीवन में कुटिलता नहीं, जटिलता नहीं होनी चाहिए। अगर हम सरलता को अपनाएंगे तो सबके साथ सत्कार पाएंगे। तीसरी बात, हम अपने जीवन में लगनशील बने। ये तुम्हारे जैसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। लगनशील बने, कर्तव्यनिष्ठ बने, अपना काम तत्परता से करे, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी न छोड़े, ये होना चाहिए। और चौथी बात, स्वावलंबी बने। दूसरों के ऊपर कोई बात निर्भर ना होने दें, हम खुद के ऊपर खुद को निर्भर रखें। अगर हम स्वावलंबी बनेंगे तो सारे कार्य अपने आप सहज हो जाएंगे और जहाँ भी जाओगे लगेगा कि नहीं, ये बच्ची तो एकदम अलग है, सबसे हट करके है। इन्हें हम अपना करके चलेंगे, परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र की। शंका समाधान।